आइए प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह आप सभी का आरोही एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसे देख रहे हैं कि इस समय इतिहास विषय का सेशन लेके आए हुए हैं। इतिहास विषय में आज हम देखेंगे सैंधव सभ्यता का सीमा विस्तार। सैंधव सभ्यता का विस्तार। अगर बेटा हम सैंधव सभ्यता के विस्तार के संबंध में बात करें तो सैंधव सभ्यता का विस्तार हम दो दृष्टिकोण से देख सकते हैं। एक विस्तार इसका देखा जाता है क्षेत्रीय विस्तार और दूसरा विस्तार देखा जाता है सीमा विस्तार। ना सीमा विस्तार, चारों सीमाएं कहाँ से कहाँ तक थीं, और दूसरा देखा जाता है क्षेत्रीय विस्तार, किन किन क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ था। आइए इन्हीं दोनों पर आज हम चर्चा करते हैं। एक मैप के माध्यम से इनको हम समझने की कोशिश करें। एक मैप के माध्यम से हम इन्हें समझते हैं। आए देखिए, यहाँ से अगर हम चारों सीमाओं किनका हम सीमांकन करें, सैंधव सभ्यता की चारों सीमाएं यूँ देखें कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ना नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, इस प्रकार से चारों सीमाएं देखा जाए तो यहाँ जम्मू कश्मीर, यहाँ बलूचिस्तान, यहाँ दैमाबाद, यहाँ उत्तर प्रदेश के मेरठ। इस प्रकार से इनका क्षेत्रीय विस्तार इनका आकार देखा जाए तो लगभग लगभग ये त्रिभुजाकार, ठीक है, लगभग त्रिभुजाकार, उठा लीजिए, बता दीजिए क्लास में, लगभग त्रिभुजाकार इनका आकार है। ध्यान दें, लगभग त्रिभुजाकार इनका आकार है। और अब देखें उत्तर में जम्मू कश्मीर है, मांडा स्थल है। जम्मू कश्मीर का मांडा स्थल, इसके खोजकर्ता जेपी जोशी हैं और साथ में मधुबाला, और खोज हुआ था 1982 में। और ये चेनाब नदी के किनारे, ना, जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी के किनारे स्थित है। और हम बात कर लेते हैं पूर्वी स्थल की। पूर्वी स्थल के संबंध में कहा जाए, पूर्वी स्थल, ठीक है, पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश, मेरठ जिला, आलमगीरपुर स्थल, हिंडन नदी के तट पर, हिंडन नदी, यह यमुना की सहायक नदी है। ध्यान रखेंगे, यमुना की सहायक नदी है। यहाँ पर आलमगीरपुर स्थल है और इसकी खोज किए थे यज्ञदत्त शर्मा और भारत सेवक समाज ने, भारत सेवक समाज। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं दैमाबाद की। आइए थोड़ा सा दैमाबाद की बात कर लें। दैमाबाद, चलें हम बात करते हैं दैमाबाद की। दैमाबाद स्थल महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। ठीक है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में, ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। और यहाँ से ये गोदावरी की सहायक, ना, गोदावरी की सहायक, बेटा गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा, इसके किनारे, प्रवरा के किनारे बसी है। बीपी बोपर्दिकर ने, बीपी
बोपर्डिकर, ठीक है, बीपी बोपर्डिकर ने इसे बसाया था, सॉरी खोजा था। और इसकी खोज 1958 में, सॉरी इसकी भी 1958 और इसकी भी 1958 में है। हम बात करते हैं पूर्वी सीमा की। पूर्वी सीमा बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान ये पाक, दाश्त नदी, और यहाँ पर एक स्थल है सुतका गेंडोर। गेंडोर है। खोज 1927 में आरएल स्टाइन ने की थी, ठीक है। खोज 1927 में आरएल स्टाइन ने की थी, ध्यान रखेंगे 1927 में आरएल स्टाइन ने की थी। और इसे व्यापारिक मार्गों का चौराहा कहा गया। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर चारों सीमाओं से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे। बेटा अगर हम बात करते हैं यहाँ के प्रश्नों की, तो आपसे पूछा जाएगा पूर्वी सीमा कौन सा है, पश्चिमी सीमा कौन सा है, उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा, और इसका आकार क्या है। बेटा अगर हम इनके आकार की बात करें तो लगभग ये त्रिभुजाकार आकार है। और इसका क्षेत्रफल क्या है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में है। और बात की जाती है इसकी उत्तरी दक्षिणी सीमा और पूर्वी पश्चिमी सीमा। अब देखें तो यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वैसे जो ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है, अगर उत्तर प्रदेश पीजीटी टीजीटी परीक्षा दे रहे हैं, इसमें उत्तर प्रदेश दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का स्थल ये आलमगीर पूछा जाता है, किस नदी के तट पर है, कहाँ है, कैसे है। दक्षिण भारत में दैमाबाद भी आपसे पूछा जा सकता है, दक्षिणी सीमा कौन सा है, दैमाबाद है महाराष्ट्र में। इस प्रकार से आपका ये सीमा विस्तार हो गया। सीमा विस्तार के साथ साथ अब हम क्षेत्रीय विस्तार की बात करते हैं। तो किन किन क्षेत्रों में सैंधव सभ्यता का विस्तार हुआ। सैंधव सभ्यता के क्षेत्रीय विस्तार के संबंध में हम देखें तो क्षेत्रीय विस्तार, अगर क्षेत्रीय विस्तार की बात की जाती है तो 3 क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ था। अगर हम 3 क्षेत्रों की बात करते हैं तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ये 3 राज्यों में, 3 देशों में हुआ। अफगानिस्तान में 2 महत्वपूर्ण स्थल हैं सैंधव सभ्यता के, एक सुरतगोई है और दूसरा स्थल यहाँ मुंडीगाक, दूसरा स्थल यहाँ पर मुंडीगाक है। ध्यान दें, एक स्थल सुरतगोई है और दूसरा स्थल आपका मुंडीगाक है। पाकिस्तान में बात कर लें तो पाकिस्तान के 3 प्रांतों में, ठीक है, पाकिस्तान के 3 प्रांतों में इसका विस्तार हुआ है। एक तो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, दूसरा पाकिस्तान का पंजाब प्रांत और तीसरा बलूचिस्तान। यहाँ पर सैंधव सभ्यता का विस्तार पाया गया है। फिर इसके बाद हम भारत की बात करते हैं तो भारत में किन किन राज्यों में सैंधव सभ्यता का विस्तार पाया गया है, थोड़ा ये इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद अपने क्लास को यहीं रोकेंगे, ठीक है। तो भारत में देखा जाए तो एक मैप के माध्यम से आगे हम तो समझेंगे ही, लेकिन भारत में देखा जाए तो आपने देखा जम्मू कश्मीर, ये भी हमने चर्चा किया। जम्मू कश्मीर के नीचे आते हैं तो पंजाब में भी इसका विस्तार है। पंजाब के बाद आते हैं तो हरियाणा में भी इसका विस्तार देखा जा सकता है। हरियाणा के बाद हम राजस्थान में भी इनके अवशेष पाते हैं। राजस्थान के बाद गुजरात, और गुजरात के बाद अगर बात हम करते हैं तो महाराष्ट्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी सैंधव सभ्यता के अवशेष पाए गए। इस प्रकार से सीमा विस्तार के, क्षेत्रीय
विस्तार के संबंध बातें की जाती हैं, तो इनका पूरा क्षेत्र लगभग पहले शुरुआत में 12,99,600 वर्ग केएम था। आज लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर के आसपास सैंधव सभ्यता का विस्तार हुआ है। तो आज हम इतना ही देखते हैं, शेष हम अगले लेक्चर में देखेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।